Good morning, class 8. I welcome you all to yet another class of the subject SST. In this class, we're going to start with the new chapter from your geography portion. That is the first chapter, which is resources. Resources, as the word from dictionary means features of the environment which are considered to be capable of serving man's need. मतलब environment में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे नीड के लिए ह्यूमंस की जो नीड है उसको फुलफिल करने के लिए केपेबल हैं एंड दीज रिसोर्सेज आर कॉल्ड दी रिसोर्सेज. देखो रिसोर्सेज आर ऑफ मैनी काइंड्स, जिसमें से सबसे पहला है आपका नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज आपके बेसिकली वो रिसोर्सेज होते हैं जो आपको नेचर से मिलते हैं. एयर, वाटर, सनलाइट, देन आपका सॉयल, देन फॉरेस्ट, रॉक्स, मिनरल्स, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे रिसोर्सेज हैं. क्यों? क्योंकि ये हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं. अच्छा देखो, रिसोर्सेज जो हैं वो तब तक रिसोर्सेज कंसिडर नहीं किए जा सकते जब तक हम उनको यूज़ नहीं करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल प्रिमिटिव डेज में, पुराने दिनों में आपको हम जो वाटर था उसको हम एक सिर्फ और सिर्फ पीने के पानी की तरह ही यूज़ करते थे, ठीक है. बट व्हेन टाइम पास्ट तो हमने क्या किया, हमने उस चीज़ को डेवलप किया और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने लगे. यानी कि हमने एडवांसमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के चलते हमने उसको और तरह से यूटिलाइज़ किया, उसको बिगर और मोर इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बनाया. तो देखो, वैसे ही अगर जैसे मान लो जो रबर था, लैटेक्स जो होता है वो रबर के प्लांट से निकलता है, तो जब वो प्रिमिटिव डेज में निकलता था तो उसकी कोई यूसेज नहीं थी. बट जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो उसकी हमको यूसेज पता लगने लगे, और जब हमको यूसेज पता लगा तो वो हमारे लिए रिसोर्स बन गया. देन उसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. बायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक रिसोर्सेज मतलब हर वो रिसोर्स जो कि लिविंग बीइंग से हमको मिलता है. फॉर एग्जांपल क्रॉप्स, फॉरेस्ट, फिश, एनिमल, ये सारे के सारे बायोटिक रिसोर्सेज हैं. अच्छा, ये जो बायोटिक रिसोर्सेज हैं ये अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं, मतलब दोबारा से उग सकते हैं, ठीक है. और इनका जो रिसोर्स है ये क्या है, ये जो बायोटिक रिसोर्सेज हैं दीज आर द रीन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब अपने आप को रिन्यू कर सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के बाद. नेक्स्ट कम्स दी एबायोटिक रिसोर्सेज. एबायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच बिलोंग टू नॉन लिविंग ग्रुप, मतलब ऐसी चीज़ें जो नॉन लिविंग हैं और हम यूटिलाइज करते हैं एज आवर रिसोर्स. फॉर एग्जांपल निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज, ये सब, देन कॉपर, गोल्ड, आयरन, ये सारे के सारे हमारे एबायोटिक रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और ये नॉन लिविंग बीइंग है. अच्छा, ये जो नॉन लिविंग एबायोटिक रिसोर्सेज हैं ये क्योंकि बहुत बड़ा टाइम पीरियड लेते हैं रिन्यू होने के लिए, और ये भी हो सकता है कि ये नेचर में जब डेवलप हो तो ये कुछ और ही बन जाए, तो इसलिए हम इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मानते हैं. फिर उसके बाद एबायोटिक रिसोर्सेज में आपके एयर, वाटर एंड लैंड भी आता है जो कि रिन्यूएबल, आप कह सकते हो कि ये आपके रिन्यूएबल रिसोर्स ही है. क्यों? क्योंकि आप एयर को अगर पोल्यूट हुई है तो हम ट्रीज़ लगा करके उसको रिफ़्रेश कर सकते हैं, तो इट विल बी यूजेबल अगेन. देन उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज आता है. द फर्स्ट वन इज़ डेवलप्ड रिसोर्सेज, मतलब ऐसा रिसोर्स जो कि डेवलप्ड है या जो उसको हम इस्तेमाल कर रहे थे तो वो ऑलरेडी डेवलप्ड रिसोर्स था जिसको हम इस्तेमाल कर रहे थे. फॉर एग्जांपल वाटर है, देन जैसे कि आपका कोई रिवर है वो फ्लो कर रही है तो उसको हमने रोक दिया, जैसे सतलज रिवर को हमने रोक दिया और उस पर हमने पावर प्रोजेक्ट बना दिया, तो उसको हमने क्या किया, उस रिवर को हमने डेवलप्ड रिसोर्स बनाया. मतलब ऐसा रिसोर्स जिसको हमने डेवलप किया है एक पीरियड ऑफ टाइम के स्पैन पे. और देन उसके बाद आता है रीन्यूएबल रिसोर्सेज. अगेन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्सेज जो कुछ दिन के बाद रिन्यू हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी तो कॉन्टीन्यूस एनर्जी है, वो ख़त्म ही नहीं होती है. देन लेकिन ऐसी भी हमारे जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं अगर हमने उनको केयरलेसली इस्तेमाल किया तो वो
ख़राब होकर के कभी भी दोबारा रिन्यू नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, ये सारे के सारे हैं तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, लेकिन हमको इन्हें सैनिटी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। देन नेक्स्ट कम्स दी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो रिन्यू नहीं हो सकते हैं, जैसे पेट्रोलियम है, देन कुछ मिनरल्स हैं, वो लिमिटेड स्टॉक है, उस स्टॉक के ख़त्म हो जाने के बाद वो रिसोर्सेज दोबारा हमें नहीं मिलेंगे। दीज आर कॉल्ड दी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देन नेक्स्ट कम्स दी एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज मतलब जिनकी हमको कोई ऐसा रिसोर्स है जिनकी हमको एक्चुअल क्वांटिटी पता है कि हमारे पास इतना ही ये क्वांटिटी में ये चीज़ है, कोई मेटल है, मान लो गोल्ड है, वो हमको पता है कि हमारे पास बस पूरी दुनिया में मिला के फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लो 100 kgs ऑफ गोल्ड है, तो उस 100 kg ऑफ गोल्ड को ही हमें यूटिलाइज़ करना है। कैसे यूटिलाइज़ करना है वो हमारी चॉइस है, हम एक बार में यूटिलाइज़ कर लें या थोड़े थोड़े स्पैन ऑफ टाइम के बाद यूटिलाइज़ करें। देन नेक्स्ट कम दी पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसमें पोटेंशियल है कि वो हमारा रिसोर्स बने, ऐसी चीज़ जिसमें ये पोटेंशियल है कि वो आगे चल के ह्यूमन नीड्स को फुलफ़िल कर सके, उसको कहते हैं हम पोटेंशियल रिसोर्सेज। और ये पोटेंशियल रिसोर्सेज जो होते हैं ये इस्तेमाल कब आते हैं, जब हम इन पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। देन नेक्स्ट कम्स दी यूबिक्विटस रिसोर्सेज। यूबिक्विटस रिसोर्सेज मतलब दोज रिसोर्सेज, यूबिक्विटस का मतलब होता है वन हु इज़ फाउंड एवरीवेयर, तो ऐसे रिसोर्सेज जो हर जगह पाए जाते हैं। अगेन फॉर एग्जाम्पल आपकी एयर, वाटर, सॉइल, ये सारे आपके यूबिक्विटस रिसोर्सेज हैं। देन नेक्स्ट कम्स दी लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। ऐसा रिसोर्स जो हमें सिर्फ और सिर्फ लोकली मिलता है उसको हम कहते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्स, किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। देन ह्यूमन एंड रिसोर्सेज, व्हाट डज इट मीन? देखो जो ह्यूमन हम हैं, हम क्या करते हैं, हम इन सारे के सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगा करके। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज थे जिसको हम जानते नहीं थे पहले कि ये यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन ओर। आयरन ओर तब तक हमारे लिए रिसोर्स नहीं था जब तक हम उसमें टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल कर पाए थे और उससे आयरन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए थे। बट जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए तब यूज़फुल हो जाते हैं जब हम उन पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और उनको हम यूटिलाइज़ कर पाते हैं अपनी नीड के लिए। फिर उसके बाद आता है आपका रिसोर्स कंजर्वेशन। देखो रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है? रिसोर्स का मतलब जो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी नीड को फुलफ़िल कर रहे हैं, हमें उनको बचा करके रखने की ज़रूरत है, उनको ऐसे कंज्यूम करना है कि वो बहुत ज़्यादा दिनों तक आगे चल सके। क्यों? क्योंकि वो लिमिटेड है और अगर हम उनको सारा का सारा आज ही इस्तेमाल कर डालेंगे तो हमारे आगे की जनरेशन के लिए वो नहीं बचेगा। एंड दैट इज़ कॉल्ड द सस्टेनेबल यूसेज ऑफ दी रिसोर्सेज। मतलब ऐसा यूज़ करना कि हमारे जो रिसोर्स हैं वो एक सर्टेन टाइम पीरियड तक चले, ना कि आज ही ख़त्म हो जाए। To this we come to an end of today's class. अच्छा, आपके again chapter के last में you have explanatory words which are very essential, so you have to use them, learn them actually, okay. And to this we come to an end of today's class. In our next class we are going to start with the new chapter. Thank you so much. Have a great day ahead.